मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने दिया बयान, भाजपा पर साधा निशाना। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य पर डिंपल ने बोला हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं जीत पाए थे, स्वामी प्रसाद को सपा ने एमएलसी बनाया। पल्लवी पटेल सपा से चुनाव जीती थी, हम चाहते थे कि कृष्णा पटेल भी सदन पहुंचे। सपा पीटीए का पूरा सम्मान करती है। गठबंधन के सवाल पर कहा कि जो बात होगी जल्द ही सामने आएगी। कहा कि भाजपा सरकार किसानों को उनका हक दे पाएगी, क्या महंगाई कम कर पाएगी, क्या फिर बेरोजगारी को हटा पाएगी। लंबे समय से अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, भर्ती होने के बाद विज्ञापन सौंपा गया। पेपर लीक होने को लेकर जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, भाजपा सरकार से पूरे हिंदुस्तान का किसान परेशान है। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहती हुई दिखाई दी सपा सांसद डिंपल यादव। मैनपुरी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश 80 ये बात भी कहनी चाहिए कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया है। हम अग्निवीर की क्या व्यवस्था लेके आए हैं युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम खाद इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं, हम खाद में चोरी क्यों कर रहे हैं, हम मवेशियों जो आवारा पशु हैं उनका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। तो मैं समझती हूँ बीजेपी के लोगों को ये बात भी कहनी चाहिए, इस बात को नहीं कहना चाहिए कि 80 में से 80 आए। यूपी पुलिस परीक्षा हुई थी, उसको लेकर कल आपको ज्ञापन भी दिया गया है, क्या व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में नहीं। अब ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार डिसाइड करेगी कि इसमें उसको एक कमेटी बना के इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये अन्याय होगा हमारे युवाओं के साथ अगर पेपर लीक हुआ है उसके बावजूद भी इस तरह की भर्ती आगे बढ़ती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कितना बड़ा नुकसान कर सकती है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आप पीडीए के तहत चुनाव में जा रहे हैं, उसमें दलित भी है और दलित की बसपा के बारे में मैं नहीं। मैडम सपा और कांग्रेस की टूट को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि अभी तक कोई सेटिंग नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोगों को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती हूँ मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी की बसपा से, जैसा कि आपने बताया, बसपा कहने को तैयार नहीं है, क्या गठबंधन की बात आगे जारी है? समाजवादी पार्टी बीएसपी को फिर से गठबंधन में लाना चाह रही है, इंडी गठबंधन में? मैं इस बात में हो सकती थी इन 3 कैंडिडेट्स में राज्यसभा के। मैं समझती हूँ बहुत छोटी लिस्ट है लिस्ट की, और आपने जो कल लिस्ट जारी हुई है आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुई आप उसकी बात करिए। आप कहाँ छोटी छोटी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं, और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है। हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सब को लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। कांग्रेस से गठबंधन होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं, और अगर गठबंधन होता है तो आवश्यक क्या राहुल जी न्याय यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है, और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। समाजवादी पार्टी की फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।